हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम कृष्ण नारायण मिश्रा है। हम लोग श्री रामानुजम कोचिंग क्लासेस में आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 11th क्लास से हम लोग चलते हुए चलेंगे और एक सीरीज 11th क्लास की चलेगी, 12th क्लास की चलेगी। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपको केमिस्ट्री में मिलेगा वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिस्ट्री होती क्या है या केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो हम ये सब सारी बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे और इंडिया की हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्या है, यहाँ केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस थे और हम लोग कहाँ पीछे रह गए फॉरेन से केमिस्ट्री में कि हम पेटेंट करा नहीं पाए या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे और देन आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे, इसमें लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम। इसमें आगे चलकर परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इन सोल्यूशन। तो एक ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जो सुनते आए हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो केमिस्ट्री वर्ड है उसका मतलब होता है कि ब्लैक सॉइल। और इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक ज़रूरत ये है आपको जानने की, केमिस्ट्री में जो आपके डेफिनेशन के लिए 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने हैं। लाइक PPSR, ये चारों वर्ड के मतलब क्या है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। लाइक फर्स्ट P का मतलब हो गया प्रिपरेशन, दूसरे P का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज, S का मतलब हो गया स्ट्रक्चर, R का मतलब हो गया रिएक्शन। अब हम लोग इसको डेफिनेशन में देखेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे बनती है इस ट्रिक से। तो क्योंकि जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात आएगी तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैसे बनाएंगे आप डेफिनेशन? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील या स्टडी, फर्स्ट P को जोड़ दीजिए प्रिपरेशन, सेकेंड प्रॉपर्टीज, फिर स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। सो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है मटेरियल साइंस। तो आप एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि केमिस्ट्री विच डील प्रिपरेशन, properties, structure and reaction of material substances and chemistry is known as material science। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है बेटे कि सबसे केमिस्ट्री को जानने के पहले, उसको जानने के पहले क्या करना है, आपको ये जानना जरूरी है कि मैटर होता क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है केमिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट में, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री के ब्रांच की बात करें तो ब्रांच में देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 3 ट्रेडिशनल ब्रांच है। ट्रेडिशनल ब्रांच में अगर हम लोग बात करेंगे तो आएगा आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। और हम लोग जब मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें आएगा फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और बहुत सारे केमिस्ट्री आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो ये ब्रांच की हो गई बात। और अगर हम बात करें इसमें कि जब ये मटेरियल साइंस की बात हुई तो हम लोग इसमें बात करेंगे मैटर की। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मैटर होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैटर के बारे में इस चैप्टर के, जो कि आप लोग ये भी जानिए कि जो आपकी 11th की केमिस्ट्री है इसका जो बेसिक है या कोई भी केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट होता है तो वो आपके 9th से भी क्लास से मैच करता है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ का भी बेसिक लेके चलना होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर के ऊपर कि मैटर होता क्या है। तो मैटर की डेफिनेशन सभी लोग को पता होगा और सब लोग बताते भी हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, उसका इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं। जैसे मैटर की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों के जो सबसे पहले आंसर आता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये सब लोग अक्सर बच्चे बताया करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, अच्छी चीज़ों को सीखना है, कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करना है। तो आप उसमें एक टर्म यूज कर सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग गुड्स ऑक्यूपाई स्पेस, वेरी गुड, और उसमें आपको जोड़ना है एक सेंस कि तब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम मैटर की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे बेटे? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड हैव सेंस।
इसका क्या मतलब हुआ कि सर सेंस क्या हो गया? तो सेंस का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे हम लोग मैटर कह देते हैं, लाइक चेयर कह दिया, टेबल कह दिया, बुक कह दिया, या हमने कह दिया मार्कर कह दिया, बोर्ड कह दिया, तो इसमें क्या हो गया कि आप तो यही खाली दो क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हो कि स्पेस होता है, मास होता है, तो इतने से काम नहीं चल जाता। जब आप पढ़ेंगे हायर लेवल पर तो थोड़ा सा आपको और अच्छा बताना होगा, तो आप उसमें सेंस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लाइक आपने कह दिया कि बोर्ड, तो ये वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, कैसा बोर्ड है? तो जैसे स्पेस की बात करी जाएगी, मास की बात करी जाएगी, लेकिन आपको एक सेंस लग गया कि बोर्ड है, उसमें हम लिखने का काम करते हैं, चौक से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, ये आप कह सकते हैं। अगर आपने कह दिया चेयर, तो चेयर का मतलब हो गया जो आपका पहला आपका डिफिनीशन था कि मास, तो मास उसमें चेयर में होगा ही, स्पेस घेरेगा ही, स्पेस का कोई दिक्कत नहीं, स्पेस को घेर लेगा, ठीक है। अब सेंस की जो हम बात करते हैं, जो हम अप्लाई करने वाले हैं, तो सेंस का मतलब ये हो गया कि चेयर का नाम लेते ही आपके दिमाग में सेंस आ जाना चाहिए कि वो लकड़ी की बनी है या लोहे की बनी होगी, बैठने के काम आती है, तो इसको हम लोग सेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप करेक्ट करके ही बताएंगे जब कभी भी हम लोग मैटर की बात करते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड हैव सेंस। सेंस का मतलब हो गया कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से हम लोग उसे फील कर सकें, ठीक है। जैसे कि लाइक टंग, आईज, नोज, स्किन, इस सबसे हम जो फील कर सकें बाहर से, तो उसी को हम उसको छू भी सकें। ऐसा नहीं है कि महसूस ना कर सकें, तो हम उसको मैटर की कैटेगरी में फिर नहीं लेकर आते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो मैटर नहीं होती हैं, लाइक इमोशन, थ्रस्ट हो गया, हंगर हो गया, जेलसी हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर का पार्ट नहीं होती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। तो मैटर हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ चीज़ें मैटर में और पढ़ने जाने वाले हैं आगे कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के क्या होते हैं। तो लाइक मैटर की जब हम बात करेंगे तो जो पहला करेक्टरिस्टिक होता है मैटर का, और बाद में हम लोग इसका भी क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो मैटर का जो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, सबसे पहली बात कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होगा कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब अगर ये आपसे कोई पूछे कि बेटा चलो बताइए कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? या लाइक हम लोग जब बात करते हैं केमिस्ट्री की, अक्सर बच्चे मिल जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि आप एक्टिविटी के थ्रू से करते हैं, सीखते हैं कैसे क्लास में, तो उनका एक ही जवाब होता है कि सर हम लोग एक्टिविटी नहीं करते। तो हम लोग साथ साथ एक्टिविटी को ही बताते हुए आपको लेकर चलूंगा मैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हैव स्पेस बिटवीन देम, इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर इसको हमें प्रूफ करना हो कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आपको एक बीकर ले लेना है, बीकर में आपको क्या करना है 50 ml को वाटर को यहाँ भर देना है, और यहाँ परमानेंट मार्कर से आपको मार्क कर देना है, और ये वाटर का हो गया 50 ml पानी आप भर दिए इसमें। फिर क्या करना है आपको सिंपली साल्ट को ले लीजिए या शुगर को ले लीजिए, शुगर या सॉल्ट ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। आपको क्या करना है ग्रेजुअली इस 50 ml बीकर में आपको ऐड करना है। आपका जो यहाँ तक पानी भरा हुआ है 50 ml तक, इसमें आपको ग्रेजुअली ऐड करना है स्मॉल अमाउंट शुगर या सॉल्ट, कोई दोनों में से एक, दोनों नहीं ऐड करना, कोई एक। तो आप देखेंगे कि आप जब ग्रेजुअली इसमें ऐड करते हैं, और ये आप एक ग्लास रॉड रखिए, ग्लास रॉड आपने देखा होगा लेबोरेटरीज में कैसे रहता है, आपको उसमें स्टेयर करने की हेल्प मिलती है किसी भी ग्लास बियर में। तो हम जब ग्रेजुअली शुगर या सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर ग्लास रॉड से इसको स्टेयर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हमने मार्क किया था यहाँ पर 50 ml वाटर का, वो लेवल उसका कुछ भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो हम लोग यही प्रोसेस बार बार करते चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब कि थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया, फिर हमने उसको स्टेयर किया, देखा कुछ उसका जो है इस लेवल ऊपर नीचे हुआ क्या हुआ। तो अगर लेवल ऊपर नहीं हुआ या आगे क्या करना, तो हम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं।
फिर हम थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर उसको हम स्टीयर करेंगे। तो ये करते करते आप एक टाइम पर देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब आप मिलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका बीकर था 50 ml का पानी यहाँ तक भरा हुआ था, अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ तक लेवल था वो यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज कर गया होगा। ठीक है, तो ये लेवल इंक्रीज कर गया। देखिए कोई भी एक्टिविटी जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिया होता है प्रोसीजर कि वो एक्टिविटी हम कैसे करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक बीकर लेना है, आपको उसमें 50 ml पानी भरना है, शुगर या सॉल्ट को लेना है, ग्लास रॉड को लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसीजर में बता दी जाती हैं, इसको हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उस एक्टिविटी से, इसको हम लोग बोलते हैं। और लास्ट में जो होता है बेटे वो क्या होता है कंक्लूजन। तो 3 पार्ट से आप कोई भी एक्टिविटी को करते हैं। लाइक मैंने क्या बताया प्रोसीजर कि आप कैसे करेंगे, कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे और उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो इसी पैटर्न पर हम लोग सारी एक्टिविटी को देखेंगे तो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो प्रोसीजर में आपने देखा कि हमने एक बीकर लिया, उसमें शुगर या सॉल्ट को ऐड किया और ऐड करने के बाद में हमने इसको ऑब्जर्व क्या किया कि पहले 50 ml वाटर यहाँ तक था, शुगर सॉल्ट मिलाने थोड़ी देर के बाद कोई लेवल चेंज नहीं हुआ, कुछ समय के बाद हमने देखा कि लेवल इंक्रीज कर गया। तो हमने ये प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन में क्या देखा आपने बेटे कि जब शुगर या सॉल्ट ऐड किया जा रहा था तो उसमें कभी भी आपने देखा होगा कि जब आप ऐड कर रहे थे तो उसका लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर रहा था। क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा था? क्योंकि जो आपका मैटर है, लाइक वाटर एक मैटर ही है, तो उस वाटर के अंदर स्पेस था और जब स्पेस था तो जितना स्पेस वाटर के बीच में प्रेजेंट था उसको शुगर ने या सॉल्ट ने जो भी आपने ऐड किया उसको उसने ऑक्युपाई किया। तो जब तक ऑक्युपाई किया उसने तब तक उसका लेवल नहीं इंक्रीज किया। लेकिन जब सारे स्पेस जो यहाँ पर वाटर के थे, सारे मॉलिक्यूल जब यहाँ पर फिल हो गए, कोई स्पेस नहीं बचा, तो उसके बाद में क्या आपने देखा कि उसका लेवल इंक्रीज कर गया। तो इस एक्टिविटी से आप ये कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हुई बेटे? और कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में, या आप कभी भी आप जानकारी चाहिए तो आपको फर्दर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। चलिए, तो एक एक्टिविटी एक छोटी सी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि इसे और कैसे समझा जा सकता है कि जैसे ये तो एक बीकर हो गया या एक हमारे पास ग्लास रॉड है या हम लैब में ही कर सकते हैं, क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जो हम अपने डेली लाइफ में हम ये चीज़ों को सीख सकें कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें मैटर के, तो मैटर के आप लोग जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन वो जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो सॉलिड में तो कुछ स्पेस है ही नहीं, वहाँ हम बात ही नहीं करने वाले। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो बात करते हैं लिक्विड के बारे में बात करते हैं या गैस के बारे में बात करते हैं। तो आप अगर मैं कहूँ कि बेटे आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो और इस कमरे में पूरा हवा भरा हुआ है या कह सकते हो कि एयर भरी हुई है, और आप इसमें हम लोग जैसे इधर मूव करते हैं इधर मूव करते हैं, अगर यही जो गैस के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस ना होता तो क्या आप इसमें मूव कर पाते? ऑब्वियस है कि आप नहीं मूव कर पाते। या हम लोग जब स्विमिंग पूल में जाते हैं, किसी नदी में नहाने जाते हैं या किसी समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, उस समुद्र में या हम लोग बीच में जाते हैं, देखते हैं घूमने टहलने, तो क्या देखते हैं कि वहाँ हम लोग आराम से जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? अगर सपोज करिए कि सॉलिड की तरह से पानी भी ऐसा होता या बर्फ के अंदर तो कोई नहीं जा सकता है जो इतना बड़ा पूरे पड़े रहते हैं, तो कैसे होता है? तो ये बातें क्लियर हुई आपको कि आप ऐसा नहीं है कि ये जो एक्टिविटी मैंने पहली एक्टिविटी आपको बताई वो सिर्फ आप लैब में कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। आप बकेट का पानी उठाइए, उसमें हाथ डाल के देखिए और देखेंगे। या सबसे छोटी बात मैं आपको बताऊं, आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी कि एक कौवा प्यासा था तो उसको प्यास लगी, कैसे वो कंकड़ डाला और पानी ऊपर आ गया। तो ये बात तो सबने बहुत सिंपल से अपने बचपन में सीखी। तो ये आपका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने आपको बताया कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, कोई डाउट होगी तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, वो क्या है कि जो मैटर है तो
मैटर ही लास्ट तो है नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिक चलना है, धीरे धीरे चलना है, तो हम लोग आपको डिस्कस करें। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का वो क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं, मैटर आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होता है बेटे वो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो अगर अब ऐसे हम कहते हैं जनरली कि ये मैटर है और ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हम लोग ऐसे फिर इनरिस्पॉन्सिबल आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इसे हमें प्रूव भी करना है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस है, तो वे कैसे स्पेस है। तो इसको देखिए, मैं पहले तो आपको क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं और लेबोरेटरी में अच्छा काम किए, तो पहले मैं लेबोरेटरी का बताऊंगा आपको कि कैसे वहाँ कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर आप घर पे आकर के वही चीज़ें सिंपल तरीके से कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपने सुना होगा एक KMnO4 के बारे में। KMnO4 क्या है? लाल दवा आपने सुना भी होगा, और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है। जो कॉमन सुना है, पोटेशियम परमैंगनेट सुना है, और ये जब सब लोग कुएं से पानी पीते थे आज से 50-60 साल पहले, या और उससे पहले भी हम लोग कह सकते हैं, तो ये लाल दवा के नाम से आती थी, कुएं वगैरह में पड़ती थी। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता था, सिर्फ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह रहते थे उनको ये उनके ग्रोथ को रोक देता था, ठीक है। तो हम इसी KMnO4 से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि इसके जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल से टाइप के बने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब लेने हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml पानी भर लेना है इसमें, ठीक है। ठीक है बेटे, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछते भी रहिएगा। क्या करना, आपको इसमें KMnO4 के 2 से 3 क्रिस्टल आपको डाल देने। इसमें क्रिस्टल होता है, और आपने देखा भी होगा एकदम डार्क पर्पल कलर का होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसमें 12th क्लास में क्वेश्चन भी आता है कि KMnO4 में जो कलर होता है किस वजह से आता है। चलिए, तो हम लोग क्या किए, इसमें 2-3 क्रिस्टल डाल दिए, और इसका वॉल्यूम हमने क्या किया, 10 ml मेंटेन कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसमें 10 ml पानी मिला दिया, और 2 से 3 क्रिस्टल इसमें KMnO4 हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हमें मिलेगा कि ये बहुत ही डार्क पर्पल कलर का आपको दिख रहा है। फिर क्या करना है आपको, देखिए मैंने फिर बताया था आपको, ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग का एकदम फोकस चाहिए। क्या फोकस चाहिए कि हमने बताया कि कोई भी एक्टिविटी करनी है हमें, तो हम उसको 3 प्रोसेस में करेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपने 2-3 क्रिस्टल डाला KMnO4 के, 10 ml को पानी ले लिया, इसको पूरा प्रॉपर मिक्स कर दिया। अब क्या करना है कि बेटे इसी से 1 ml पानी निकाल लेना है आपको। 1 ml वाटर हमने इस टेस्ट ट्यूब से निकाल लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या करना है, 1 ml पानी आपने ले लिया, प्लस इसका वॉल्यूम कितना मेंटेन करना है हमको, 10 ml मेंटेन करना है। तो हमने 9 ml वाटर डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया आपका, 10 ml हो गया। फिर से ये एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे। 1 ml इस टेस्ट ट्यूब से लेंगे जो कलर है, और 9 ml पानी को हम यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है। 9 ml वाटर और 1 ml आप सोल्यूशन से लेने वाले हैं जो आप बना रहे हैं KMnO4 का, ठीक है। यही प्रोसेस हम आपकी बुक में जैसे 5 बार करा है, आप और ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बुक में जो लिखा है उसी को हम करेंगे, आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ही ट्रायल एरर का नाम है। तो हम लोग यहाँ करने वाले हैं, फिर से 1 ml ले लिया और यहाँ पर 9 ml पानी को कर लिया, 9 ml H2O। तो ये चीज़ें आप 3-4 बार करिएगा, सेम चीज़ों लेकर के।